जादुई लाल फूल का अनोखा झरना। चंदन नगर में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों अपनी मेहनत से हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय संतान की। काफी वर्षों की मन्नतों के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम प्यार से लक्ष्मी रखा। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी लक्ष्मी से बहुत ही प्यार करते थे। लक्ष्मी जब 9 साल की हुई तभी अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो न तो कुछ खाती और न ही किसी से बात करती। वैद्य जी, मेरी लक्ष्मी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखो बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये 2 दिनों की दवाई है, इसे पिलाकर देखो। अगर आराम पड़ता है तो ठीक है, वरना भगवान ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी, ये वैद्य जी क्या कह रहे हैं? मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं हो सकता। अगर लक्ष्मी को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मैं। रोना बंद करो चंदा, हमारी लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। वैद्य जी ने 2 दिनों की दवाई दी है ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो जी। ठीक है चंदा, तुम लक्ष्मी का ध्यान रखो, मैं खेत पर से आता हूँ। उसके बाद कुंदन खेत पर काम करने चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और लक्ष्मी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, पिताजी, मुझे ये क्या हो गया पिताजी? मैं कब ठीक होऊंगी पिताजी? बताइए ना पिताजी, मुझे क्या हुआ है? बेटा चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें बहुत बड़े वैद्य के पास ले जाऊंगा और तुम ठीक भी हो जाओगी। कुंदन फिर से उसी वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी, आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है? वैद्य जी, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे रास्ता बताइए। देखो कुंदन, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए नहीं रोकूंगा। यहाँ से दूर चंदनपुर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य हैं। तुम एक बार वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारी बेटी वहाँ ठीक हो जाए। वैद्य जी, मैं मरते दम तक अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो, चंदनपुर यहाँ से काफी दूर है और उसके इलाज में काफी खर्चा भी आएगा, तो पैसों का भी इंतजाम करके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। कुंदन घर आकर अपनी पत्नी चंदा को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, मेरा दिल कहता है हमारी लक्ष्मी जल्दी ही पहले की तरह हो जाएगी और आप चिंता मत कीजिए। इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है। हम उन्हें बेचकर फिर लक्ष्मी को लेकर चंदनपुर चलेंगे। हाँ चंदा, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अजी, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? चंदा, मैं मंडी जा रहा हूँ, अपने अनाज की बात करके आता हूँ। अगर अच्छा भाव मिल गया तो कल ही सारी फसल कटवा कर मंडी भिजवा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद कुंदन मंडी चला जाता है। तभी पड़ोस की सुखिया काकी दौड़ते हुए कुंदन के घर आती है। अरे ओ लक्ष्मी की माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सुखिया काकी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे लक्ष्मी की माँ, गजब हो गया, तुम्हारे खेत में आग लग गया और तुम्हारा सारा फसल जलकर नष्ट हो गया। ये सुनकर चंदा दौड़ते हुए अपने खेत पर जाती है। चारों तरफ धुआं और राख के ढेर के सिवा उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। जैसे ही ये बात कुंदन को पता चलती है, वो भी भागता हुआ खेत पर आता है और दोनों खेत की ये दुर्दशा देखकर खूब रोते हैं। ये आग हमारी खेत में नहीं, हमारी जिंदगी में लगा है जी। अब हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? किससे मदद मांगेंगे? हमारी इतनी अच्छी पकी हुई फसल एक पल में सब कुछ जल गया। आखिर ये सब कैसे हो गया? शायद भगवान को यही मंजूर था चंदा। कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उसके बाद कुंदन गांव के जमींदार से कर्जा लेता है। देखो कुंदन, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो, बस यही सोचकर हम तुम्हें ये कर्जा दे रहे हैं।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 6 महीने बाद ही हमारी बेटी की शादी है, तो हमें अपनी बेटी की शादी तक सूद समेत वापस चाहिए। आप भरोसा रखिए जमींदार साहब, मैं खूब मेहनत करूंगा और आपका पाई पाई समय पर लौटा दूंगा। आपने मुसीबत के समय हमें ये पैसा दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जमींदार से कर्जा लेकर कुंदन और उसकी पत्नी उसी दिन अपनी बेटी को लेकर चंदनपुर के बड़े वैद्य के पास जाते हैं। वहाँ के वैद्य लक्ष्मी को देखने के बाद कहते हैं, मुझे माफ करें, आपकी बेटी का इलाज असंभव है। इसे एक विचित्र तरह की एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही दुर्लभ है। आप अपनी बेटी को ले जाइए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि दोनों बहुत आस लेकर इतनी दूर आए थे। लेकिन कुंदन हार नहीं मानता, वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। चंदा का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। चंदा, हिम्मत मत हारो, देखना हमारी बेटी एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। अरे चंदनपुर के वैद्य ने हार मान ली तो क्या हुआ, हम इसे इससे भी बड़े वैद्य के पास ले जाएंगे और एक दिन हमारी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा चंदा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। खेत में काम करना भी जरूरी है, तभी तो हम लक्ष्मी का अच्छे से इलाज करा पाएंगे। कुंदन बाजार से बीज खरीदकर अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही अपने खेत पहुंचता है, जमींदार वहां आ जाता है। कुंदन, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपसे कर्जा लिया था, अब मैं इतनी जल्दी आपको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे आज के आज अपने सारे पैसे चाहिए, वो भी सूद समेत, वरना ये खेत खाली कर दो। चलो रे लड़को, इस खेत पर कब्जा कर लो। जमींदार साहब, ये तो बेईमानी है ना, मैंने आपसे 6 महीने का मोहलत लिया था, अभी तो बस 6 ही दिन हुए हैं। अगर मेरे पास मेरा खेत ही नहीं रहेगा तो मैं आपका ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अब तुम्हें कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है, अब से ये तुम्हारा उपजाऊ खेत मेरा हो चुका है। दरअसल तुम्हारे इस खेत पे मेरी काफी समय से नजर थी और देखो आज ये खेत मेरी हो गई। जमींदार कुंदन को धक्के देकर उसी के खेत से उसे बाहर निकाल देता है। कुंदन रोते हुए वहाँ से एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। कुंदन को इस तरह रोता देखकर वहाँ से गुजर रही एक परी को उस पर बहुत दया आती है और वो उसके पास आकर उससे उसके रोने का कारण पूछती है। क्या बताऊं परी जी, मैं बर्बाद हो गया। उसके बाद कुंदन परी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है। सब कुछ सुनने के बाद परी को कुंदन के ऊपर दया आती है और वो कहती है, कुंदन, मुझे लगता है तुम उस जादुई झरने का राज जानने के लिए बिल्कुल सही इंसान हो। कैसा राज परी जी? कुंदन, यहाँ से 5 कोस दूर एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ से सीधे उल्टे हाथ को चलते जाना। थोड़ी दूर आगे जाने पर तुम्हें वहाँ एक बहुत ही पुराना झरना दिखेगा। तुम उस झरने का पानी पीकर कहना, जादुई लाल फूल प्रगट हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तभी वहाँ पर एक चमकदार लाल फूल प्रगट होगा। ध्यान रहे, इस फूल को सिर्फ नेक और सच्चा इंसान ही तोड़ सकता है। ये कोई साधारण फूल नहीं बल्कि जादुई फूल है। इस फूल को जैसे ही तुम अपनी बेटी के माथे से लगाओगे, तुम्हारी बेटी पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद वो जादुई फूल तुम्हें एक वरदान मांगने को कहेगी। तुम उस फूल से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो, धन, दौलत, शोहरत, कुछ भी। वो फूल तुम्हारे एक वरदान को पूरा करके फिर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उस जादुई फूल का राज बताने के लिए। मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बस ठीक हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जैसे सच्चे और अच्छे इंसान से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जाओ, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। कुंदन भी चलते चलते उस पुराने झरने तक पहुँच जाता है और वहाँ जाकर परी के कहे अनुसार उस झरने का पानी पीकर कहता है, जादुई लाल फूल प्रगट हो, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तभी वहाँ पर
ऊपर एक चमत्कार होता है और एक चमचमाता हुआ लाल फूल प्रकट होता है। कुंदन उस फूल को तोड़कर अपने घर ले आता है और उस फूल को सबसे पहले ले जाकर अपनी बेटी के माथे से लगाता है। फूल का स्पर्श होते ही उसकी बेटी लक्ष्मी पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देखकर कुंदन और चंदा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई पापा। हाँ बेटी, और ये सब उस परी और इस जादुई जीवन दान देने वाली लाल फूल की वजह से ही हो पाया है। वे लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जमींदार रोते हुए कुंदन के घर आता है। मुझे माफ कर दो कुंदन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा खेत नहीं चाहिए और ना ही तुमसे कोई पैसे चाहिए। जमींदार साहब, क्या बात है, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबका गुनहगार हूँ और मेरे उन्हीं गुनाहों की सजा भगवान ने मुझे दी है। मेरी बेटी 2 दिनों से ना कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है। मैंने कई वैद्यों को भी दिखा लिया, लेकिन सभी कहते हैं उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं धन का क्या करूँगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंदन भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बस वही बहुत है। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का इलाज मेरे पास है। आपकी बेटी अभी ठीक हो जाएगी। और फिर कुंदन उस जादुई फूल से वरदान के रूप में जमींदार की बेटी का जीवन मांगता है। ठीक है कुंदन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। जमींदार की बेटी ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर वो जादुई लाल फूल गायब हो जाता है और जमींदार की बेटी भी ठीक हो जाती है। जमींदार को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो कुंदन को उपहार स्वरूप सोने की बहुत सारी असरफियाँ देता है और अब वो कभी भी अपने गांव में किसी को परेशान नहीं करता है। जादुई सोने और चांदी की 2 रसोई। कुसुम जब 5 साल की थी तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद कुसुम के चाचा चाची ने उसका सारा जमीन जायदाद हड़प कर अपने नाम कर लिया और चुपके से कुसुम को एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो? कुसुम उस कचरे के ढेर में काफी देर से रो रही थी। तभी एक भिखारिन की नजर कुसुम पर जाती है और वो उसके पास आती है। ए लड़की, इधर आ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना आंटी। खाना चाहिए तुझे? हाँ आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चल मेरे साथ। उसके बाद वो भिखारिन कुसुम को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। चल, अब जाकर उस कमरे में सो जा। कल से अब तुझे भी हमारे साथ भीख मांगने जाना होगा। उसके बाद कुसुम डरते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे माँ, अब ये छोकरी कौन है? पता नहीं बेटी, कचरे की ढेर में परी मिली थी मुझे। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उठा कर लाई हूँ। कल से तू इसे भी अपने साथ भीख मांगने ले जाएगी, समझी? अब सो जा और उसे भी अपने साथ सोने की थोड़ी सी जगह दे दे। कुसुम डरते डरते वहीं सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तू कैसे पैसे नहीं देगी? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। जल्दी निकाल पैसे, मुझे दारू पीने जाना है। अरे तू आदमी है या जानवर? एक तो खुद कुछ कमाता नहीं है और मैं पूरे दिन भीख मांगकर कूड़ा चुनकर 2 पैसे लेकर आती हूँ, तो तू उसे भी मुझसे मारकर छीन लेता है। हाँ लूंगा, क्योंकि इन पैसों पे मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी पैसे भीख मांग कर लाओगी वो सब मुझे दोगी, समझी? नहीं दूंगी तो क्या करेगा? अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आदमी उस भिखारन जुगनू को बहुत मारता है। तभी जुगनू की बेटी सुखिया दौड़कर वहाँ आती है। बापू, माँ को छोड़ दो बापू, वरना माँ मर जाएगी। प्लीज बापू, छोड़ दो माँ को।
तभी उसका बाप सुखिया को भी उठाकर पटक देता है और सुखिया के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कुसुम काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, तब जुगनू अपनी बेटी से कहती है, सुखिया बेटी, जा इस नई लड़की को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जा बेटी, वरना ये आदमी मेरे साथ साथ किसी दिन तुझे भी मार डालेगा। जा बेटी। नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे मरते हुए छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, तू भी हमारे साथ चल। आखिर इस जिल्लत भरी जिंदगी में रखा ही क्या है। चल माँ, भले ही खाने को रोटी ना मिले, लेकिन सुकून तो मिलेगा। अब उठ माँ और चल। उसके बाद सुखिया अपनी माँ और कुसुम को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस झोपड़पट्टी से दूर चली जाती है, जहाँ वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है और फिर वहीं रहने लगती है। कुसुम घर में रहकर घर का काम संभालती और वहीं जुगनू और सुखिया मिलकर शहर में भीख मांगते। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दिवाली का त्योहार आता है। तभी शहर से कुछ लोग बड़ी सी गाड़ी से उसके झोपड़ी में आते हैं और उन्हें खूब सारी मिठाई, राशन और कुछ पैसे देकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी और मेम साहब जी। माँ, ये लोग कौन थे? अरे बेटी, ये शहर के बड़े लोग हैं। क्या बड़े लोग? माँ, बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्या? हाँ बेटी, बड़े लोगों के पास तो सीधा कुबेर का खजाना होता है। वो कितना भी गरीबों में बांट दे या खर्च कर दे, उनके लिए कभी कम नहीं पड़ता। चलो, शुक्र है भगवान का, उन्होंने किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजा। अच्छा, फिर तो माँ मुझे भी बड़े लोग बनना है। अरे बुद्धू, बड़े लोग बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे भी तो होने चाहिए, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, फिर हम बड़े लोग कैसे बन सकते हैं? देखना दीदी, मैं एक दिन जरूर बड़े लोग बनूंगी। हाँ जरूर, मेरी बेटी जरूर बड़ा आदमी बनेगी। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। जुगनू अपने दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े और खूब सारे मिठाई पटाखे लेकर आती है। कुसुम आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज पहली बार उसे दिवाली के त्योहार पर इतना सब कुछ एक साथ खाने को मिला था। कुसुम अपने घर से बाहर बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसने कुछ बच्चे को रोते हुए देखा। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे आज त्योहार वाले दिन क्यों रो रहे हो? दीदी, आज 2 दिन हो गए, लेकिन हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। घर पर भूख से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो ना दीदी। ये सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाता है। बच्चों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए खूब सारा खाना लेकर आती हूँ। कुसुम जब घर आती है और रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा मिला था उन सबका खाना बन चुका था और वो सारा खाना भी अब खत्म हो चुका था। कुसुम परेशान होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने तो उन बच्चों को वादा किया था खाना देने का, अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? काश मेरे पास भी कोई कुबेर का खजाना होता या कोई जादुई रसोई होती जहाँ की चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। तभी कुसुम देखती है कि एक तितली झाड़ी में फंसी झाड़ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। कुसुम उस तितली को झाड़ से निकाल देती है। तभी वो तितली एक परी में बदल जाती है। आप कौन है? घबराओ नहीं कुसुम, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूँगी। परी जी, अगर आपको देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी रसोई हमेशा धन धान से भरी रहे, जिससे मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद कर पाऊँ। ये लो कुसुम, ये 2 सोने और चांदी की चाबी है। सोने की चाबी घुमाते ही तुम्हारे सामने सोने की रसोई प्रकट हो जाएगी और तुम उस रसोई से जितना मर्जी उतना सोना ले सकती हो। और ये दूसरी चाबी चांदी की है। इस चाबी को घुमाते ही तुम्हारे सामने चांदी की रसोई प्रकट हो जाएगी, जिसमें से तुम जितना मर्जी उतना अनाज ले सकती हो। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आपको नहीं पता, आपने मुझे ये सोने चांदी की रसोई देकर
मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसके बाद कुसुम भागते हुए घर जाती है और अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताती है। कुसुम, अब देर किस बात की, अब जल्दी से अपने ये शुभ हाथों से चाबी घुमाओ। दोनों चाबी घुमाते ही वहाँ पर एक सोने और चांदी का रसोई प्रकट हो जाता है, जिसके बाद कुसुम कहती है, दीदी और माँ, आप दोनों जाओ और जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। उसके बाद कुसुम और उसकी माँ और बहन मिलकर सभी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। अब वे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और सोने चांदी के रसोई के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।